नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपको इस पजल के सेशन में, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं एग्जाम एसबीआई क्लर्क ऑफ पीओ, जिसमें हम लोग डेली कुछ ना कुछ नई पजल्स लेके आते हैं, 4 पजल डेली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए फॉर अ प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। तो बिगिन करते हैं सेशन को। आज अपना डे नंबर कौन सा है इस सेशन का? आज डे नंबर 16 है। इससे पहले 15 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 15 पार्ट का मतलब होता है 60 पजल। 16वां पार्ट है, 16 मतलब 16 × 4 64, राइट। तो इसी के साथ हम लोग 64 पजल कंप्लीट कर चुके होंगे। और इन सभी पीडीएफ, इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है, एनोटेड पीडीएफ, वो हमने उस टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, जिसकी लिंक मैंने वहां पे मेंशन कर रखी है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और पहली पजल के साथ। पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखिए, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से क्या बनेगा, सॉल्यूशन कैसे बनना चाहिए। 7 स्टूडेंट्स INOSRWNZ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं और सभी लोग अलग अलग सब्जेक्ट लाइक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। केस नंबर 1 नाम दे दिया, इसको केस नंबर 2 नाम दे दिया। अब सेंटर कर रहे हैं तो बार बार इसको शो करने की जरूरत नहीं कि सेंटर कर रहे हैं ना, वो हम लोग को पता है कि वो सेंटर कर रहे हैं। सभी लोग अलग अलग सब्जेक्ट लाइक करते हैं, बायो, इंग्लिश, रीजनिंग एंड सो ऑन। ओ 3 लेफ्ट में है एन के, अगर ओ 3 लेफ्ट में है एन के, अगर एन को मैंने यहां रखा तो 1 2 ओ यहां आ सकता है, ठीक है। बायो सेकंड राइट में है जो इंग्लिश लाइक करता है, इंग्लिश के 2 राइट में कौन है? बायो। कुछ इस तरीके से बनेगी लाइन, बाद में देखेंगे कैसे बनेगी। हिंदी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, द वन हु लाइक्स हिंदी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन हु नीदर लाइक्स बायो नॉर इंग्लिश। और एन जो है इंग्लिश बायो लाइक नहीं करता है, मतलब एन ये 2 सब्जेक्ट लाइक नहीं करेगा और हिंदी इमीडिएट नेबर है एन का, तो हिंदी या तो यहां आ सकता है या फिर अगर एन अपना यहां पे तो हिंदी अपना यहां भी आ सकता है ना। और 1% जो था वो यहां पे रहेगा ही रहेगा। 1% सिट बिटवीन हु लाइक साइंस एंड ओ, साइंस और ओ में 1 का गैप आएगा। तो इधर देखो ओ ये तो साइंस यहां आ सकता है और ओ ये तो साइंस यहां आ सकता है, ठीक है। इसमें ओ ये तो साइंस यहां आ सकता है, ओ ये तो साइंस यहां नहीं आ सकता। तो इसमें तो साइंस अपना कंफर्म है कि यहीं पे आएगा। इसमें कंफर्म नहीं है तो मैं इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी बनाऊंगा नहीं, होल्ड पे रख लूंगा इस चीज को। ओ और साइंस में 1 का गैप आएगा और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के लेफ्ट राइट हो सकता है, देखेंगे आगे, ठीक है। W 4 राइट में है जो साइंस लाइक करता है। अब साइंस ये गया तो 1 2 3 W आ जाएगा यहां पे, W 4 राइट हो गया साइंस के। अच्छा साइंस को यहां रखा तो 1 2 3 4 W बन जाएगा। साइंस को यहां रखा क्योंकि O साइंस में एक है, साइंस को यहां रखा तो 1 2 3 4 W बन सकता है, ठीक है। ये वाली बात तो इसमें मतलब अभी दिक्कत दे रही है। W 4 राइट में साइंस के 4 राइट में 1 2 3 4 राइट में कौन है? W। इसको भी फिक्स करेंगे बाद में उस वाले केस में, क्योंकि यहां तो फिक्स हो रहा है वहां पे फिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। Z रीजनिंग लाइक करता है और इमीडिएट लेफ्ट में है S के और S 2 लेफ्ट में है हिंदी के। देखो Z रीजनिंग लाइक कर रहा है और 2 लेफ्ट में है और इमीडिएट लेफ्ट में है S के, और S हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक हिंदी, ये हु S के लिए यूज हुआ है। S जो कि 2 लेफ्ट में है हिंदी के, तो हिंदी के 2 लेफ्ट में S, हिंदी के यहां तो हिंदी के 2 लेफ्ट में S बन ही नहीं पाएगा, हिंदी के 2 लेफ्ट में तो ऐसा आएगा नहीं, तो ये केस ही गलत हो गया, है ना। अच्छा क्या बोला? Z रीजनिंग और इमीडिएट लेफ्ट में है S के, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S ये गया, Z रीजनिंग ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या बोला था, एक लाइन ये थी ना कि और साइंस में 1 है, तो और साइंस में अगर साइंस को यहां रखता हूं तो इसके 4 राइट में W 1 2 3 4 और साइंस यहां रखा, साइंस यहां पर रखा, तो साइंस के 4 राइट में W 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा, तो साइंस अपना यहीं पे आएगा और साइंस के 4 राइट में W 1 2 3 W यहां आ जाएगा। मतलब ये कंफर्म हो गई लाइन। ओ साइंस में 1 कंफर्म हो गया। इंग्लिश बायो अभी देख लेंगे। W डज नॉट लाइक मैथ, W मैथ लाइक नहीं करता। अच्छा अब देखो ये इंग्लिश बायो भी फिक्स हो सकता है, एन में नहीं आना है इंग्लिश बायो और इंग्लिश के 2 राइट में बायो जाना है, तो इधर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इन 3 में सब्जेक्ट नहीं है और यहां नहीं है, तो इधर तो एन में आ नहीं सकता।
तो इंग्लिश के 2 राइट में बायो, तो इंग्लिश को यहां रखता हूं मैं, तो 1 राइट और 2 राइट, बायो अपना यहीं पे आएगा कंफर्म, यहां रखता तो बन नहीं पाता, यहां रखता तो बन नहीं पाता। फिर बोल रहा है कि W डज नॉट लाइक मैथ, W मैथ लाइक नहीं करता, तो मैथ यहां पे नहीं आना है, तो मैथ्स अपना यहां आ जाएगा। एंड I डज नॉट लाइक इंग्लिश, I इंग्लिश नहीं करता है, तो इंग्लिश अपना हिंदी कर जाएगा, सॉरी इंग्लिश अपना हिंदी नहीं, I डज नॉट लाइक इंग्लिश, I इंग्लिश नहीं करता है तो I हिंदी कर जाएगा, है ना। अब 1% कौन बचा, INOSRWZ, INOSR रह गया, R अपना इंग्लिश कर जाएगा, और एक सब्जेक्ट कौन सा रह गया, GK, W GK कर जाएगा। ये अपना केस नंबर 1 सही बनेगा कुछ इस तरीके से। पजल इजी थी, कोई ज्यादा टफ थी नहीं, बस ये कि एंड में जाके क्लूज मिलेंगे कैसे हम लोग को करना था, राइट। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ये से कुछ क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हो, कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा क्या बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, जिसमें 9% है और बाई डायरेक्शनल पजल है, पीओ लेवल की पजल है, ये पीओ लेवल पजल है, खतरनाक पजल है, देखते हैं क्या बनेगा इसका। 9 लोग RSTUVWXYZ एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, कुछ लोग साउथ कर रहे हैं और कुछ लोग नॉर्थ कर रहे हैं फेसिंग, ठीक है। यू हु सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज आर व्हाट अपोजिट टू एस। ओ माय गॉड, यू किसी एक कोने से तीसरे पे है, तो 1 2 3, या तो ऐसे होगा तो 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो गए फिक्स, 3 3 6 3 9, और या फिर यू इस कोने से तीसरे पे आ सकता है, 1 2 3 और 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे हो गए। U जो कि तीसरे नंबर पे किसी एक कोने से सेम डायरेक्शन कर रहा है R के बट अपोजिट S के, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि U प्लस R का मतलब सेम डायरेक्शन, और U माइनस S, माइनस का मतलब अपोजिट, है ना। ये कुछ क्लूज हैं जो हम लोग को बनाने पड़ते हैं समझने के लिए। प्लस मतलब सेम, माइनस मतलब डिफरेंट, तो U और R सेम कर रहे हैं और U और S डिफरेंट कर रहे हैं। मोर देन 3% सिट बिटवीन Y एंड U, Y और U के बीच में मोर देन 3 आने हैं, तो Y और U के बीच में मोर देन 3 आने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से पहले तो कोई भी राइट लेफ्ट हो सकता है, और अपन को यह समझ में आ रहा है कि मोर देन 3 का मतलब कम से कम 4 तो आएंगे Y और U में, कम से कम कितने आएंगे, कम से कम 4 लोग तो आने Y और U में, है ना। Z सेकंड लेफ्ट में है जो 3 राइट में है Y के, Z सेकंड लेफ्ट में है उसके जो 3 राइट में है Y के, और Y जो कि साउथ कर रहा है, Y साउथ कर रहा है, तो देखो U और Y में मोर देन 3, 1 2 3 4, या तो Y यहां पे आएगा या Y अपना यहां आएगा, है ना, 1 2 3 4 या फिर 5, सेम 1 2 3 4, या तो Y यहां आएगा या फिर Y यहां आएगा। और बोल रहा है कि Z 2 लेफ्ट में है उसके जो 3 राइट में है Y के, और Y साउथ कर रहा है, तो 3 राइट में Y के, 3 राइट में Y के, Y साउथ। अगर Y साउथ करेगा, सपोज करो Y साउथ करे, तो Y का राइट तो यहां जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, जगह ही नहीं है, और Y साउथ करे तो Y का राइट यहां जाएगा, 3 राइट तो मिल ही नहीं पाएगा ना, मिल ही नहीं पाएगा, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया, ये वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब उस केस को देखते हैं, उस केस से एक और केस बन जाएगा, Y की 2 पोजीशन आ रही है, Y की 2 पोजीशन आ रही है ना, तो 2 पोजीशन बना लेता हूं ताकि जल्दी जल्दी बन जाए अपना। एक बार Y को यहां रख लिया साउथ फेस कराते हुए, और एक बार क्या होगा कि 1 2 छोड़ के U, और फिर 4 छोड़ के Y, और फिर 1 छोड़ के, नहीं ये Y तो हमने उस केस में माना है ना, इस केस में हम Y यहां मानेंगे, तो Y अपना साउथ इस तरीके से फेसिंग हो गया, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। अब बोल रहा था Z 2 लेफ्ट में है जो 3 राइट में है Y के, अब Y के 3 राइट 1 2 3 ये, अब इसके 2 राइट में Z, 2 राइट का मतलब Z और उसके बीच में 1 का गैप आएगा, है ना। क्या बोल रहा है, Z 2 लेफ्ट में है, Z 2 लेफ्ट में है जो 3 राइट में Y के, Y का 3 लेफ्ट, क्या बोल रहा है, राइट बोल रहा है ना, 3 राइट ऑफ Y का 3 राइट ये वाला बनेगा, इसके 2 लेफ्ट में कौन आएगा, Z, तो मतलब इसके और Z के बीच में 1 का गैप ऐसे तो बन नहीं सकता, तो Z आएगा यहां पे, और Z 2 लेफ्ट कैसे बनेगा, जब ये साउथ करेगा तभी आएगा। इस केस में देखना क्या होगा, ये मैं हटा रहा हूं Y और U वाला, क्योंकि ये हमने ना फिक्स कर लिया है। Y के 3 राइट कौन बनेगा, 1 2 3, ये वाला पर्सन 3 राइट बनेगा। अब इसके 2 लेफ्ट में Z, या तो Z यहां आएगा या Z यहां आएगा, तो इसकी भी एक केस और बना लो, 1 2 U 1 2 3 4 5 और Y साउथ, Y का 3 राइट 1 2 3 ये, और इसके 2 लेफ्ट में Z, तो अगर ये नॉर्थ करेगा तो Z यहां आ जाएगा,
और अगर ये साउथ करेगा तो z अपना यहां आ जाएगा। ये 3 केसेस है मेरे पास, ये 3 केसेस है मेरे पास। ये वाला तो गलत हो गया, ये 3 केसेस है मेरे पास, है ना। z 2 लेफ्ट में है जो 3 राइट में y के 3 राइट 1 2 3 और z 2 लेफ्ट, y के 3 राइट 1 2 3 और z 2 लेफ्ट, और y के 3 राइट 1 2 3 और z 2 लेफ्ट, ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा 9% हमने फिक्स कर लिए, आगे देखते हैं और क्या है। x 5 दूरी पे है w से, 5 दूरी पे है w से, x 5 दूरी पे मतलब x और w के बीच में कितने आएंगे, 4 लोग आएंगे। x और w में 4 लोग आएंगे, कोई भी राइट लेफ्ट में हो सकता है। एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज y, और ये x और w सेम डायरेक्शन कर रहे हैं y के जैसे, तो x भी साउथ करेगा और w भी साउथ करेगा, ये दोनों साउथ करेंगे। ठीक है, ना तो z और ना y इमीडिएट नेबर है x w के, z और y x और w के पास नहीं आके बैठेंगे, z और y x w के पास आके नहीं बैठेंगे। और तो x और w यहां से कैंसिल, x w यहां से कैंसिल, और x w में 4 आने हैं, तो x w को अगर यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 ऐसे ही बन पाएगा, तो x/w और 1 2 3 4 x/w, है ना। और दोनों साउथ कर रहे हैं। इसमें देखो z और y के पास यानी x w यहां से कैंसिल और यहां से कैंसिल। यहां पे अगर x और w को रखता हूं तो 1 2 3 4 x w यहां पे आएंगे, यहां पे रखता हूं तो 1 2 3 4 x और w यहां पे आएंगे। पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। अच्छा देखो एक बात समझ में आ रही है, दोनों साउथ कर रहे थे ना। अगर x और w को आपने यहां पे रखा, कॉर्नर पे रखा किसी एक को, तो 1 2 3 4 x और w यहां आएंगे, लेकिन ये तो नॉर्थ कर रहा है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो x और w को मैं सिर्फ यहीं रख सकता हूं, और ये कहां करेंगे, साउथ। और 1 2 3 4 और x और w इस वाली साइड पे आएंगे, ये भी कहां करेगा, साउथ। इधर आ नहीं सकते क्योंकि y के पास हो जाएंगे, इधर आ नहीं सकते क्योंकि z के पास हो जाएंगे x और w। यहां पे देखते हैं x और w कहां आएंगे। देखो z और y के पास तो आने नहीं, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल x और w, है ना। तो x और w को अगर मैं यहां रखता हूं, किसी एक को भी यहां रखता हूं, तो 1 2 3 4 नॉट पॉसिबल। यहां रखूंगा तो 1 2 3 4 नॉट पॉसिबल। यहां रखूंगा तो 1 2 3 4, यहां रखूंगा तो 1 2 3 4, लेकिन फिर वही z और y के पास आएंगे। तो ये वाला केस भी गलत है, ये वाला केस भी गलत है, क्योंकि z और y के पास x और w में से कोई नहीं आना है। ठीक है, ये भी गलत है। इन दो में से कोई सही जाएगा, इन दो में से कोई सही जाएगा। सही कर रहा हूं ना। x और w के बीच में 4, अगर यहां रखा तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8, हाँ 1 2 3 4, तो z के पास आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। यहां रखूं तो 1 2 3 4, यहां रखूंगा 1 2 3 4, हाँ पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। इमीडिएट नेबर ऑफ v फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब v के नेबर, v के जो इमीडिएट नेबर हैं, एक ये नेबर और ये नेबर, दोनों कहां कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। s इज नॉट एडजेसेंट टू x, s और x साथ में नहीं आएंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं, s और x साथ में नहीं बैठे हैं। w लेफ्ट में है x के, w किसके लेफ्ट में, x के। पजल तो अच्छी है, टाइम कंज्यूमिंग पजल है ये। r 3 राइट में है v के, r 3 राइट में है v के, इसका मतलब 1 2 का गैप छोड़ के r आएगा। बट बोथ आर नॉट एडजेसेंट टू u, और दोनों में से कोई भी किसके पास नहीं, u के पास है नहीं। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया है, दोनों में से कोई u के पास है नहीं। तो देखो ना, तो u के पास अगर दोनों में से कोई भी नहीं है, तो v और r में 2 का गैप कैसे बन पाएगा, यहां पे ही आ सकते हैं v और r, और 2 का गैप तो बनेगा नहीं, तो ये केस भी गलत। यहां देखना जरा, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है v और r में 2 का गैप चाहिए ना, यहां रखूंगा तो 1 और 1 2 नहीं बन पाएगा, तो v और r अपने यहां पे आ सकते हैं, v r 1 और 1 2 छोड़ के v और r, है ना। डायरेक्शन नहीं पता इसलिए मैंने अभी इनको नॉर्थ और साउथ फेस नहीं कराया है। अच्छा फिर एक s बच रहा है, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 1 2 3, ये चौथी, ये वाली खाली है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। x के पास कौन नहीं आना, s, x के पास s नहीं आना है, तो अच्छा अभी कहां पे आएगा s, देखा जाएगा। 3 लोग बैठे हैं t और v में, t और v में 3 बैठे हैं। अच्छा देखो v को यहां रखा तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, 1 2 3 t यहां आ जाएगा। v को यहां रखा तो 1 2 3 t नहीं आ पाएगा, तो v अपना क्लियर हो गया, v अपना क्लियर हो गया। v कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, है ना, यहां पे आएगा v आएगा यहां पे। ये रहेगा z, ये रहेगा v,
और ये रहेगा R। और V और T में 3, 1 2 3 है ना। और S X के पास आना नहीं है, S बचा हुआ है तो S अपना यहां पे आएगा, S यहां पे आ गया। और S और X साथ में नहीं है तो यहां से X हटेगा, यहां से X हटेगा और यहां पे कौन रहेगा W, यहां कौन रहेगा W। और यहां W है तो यहां कौन रहेगा X, यहां कौन रहेगा X। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो गए पूरे कंफर्म। ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई। V के नेबर सेम कर रहे हैं, V के नेबर सेम, तो V का एक नेबर S है जो कि नॉर्थ कर रहा है तो ये नेबर भी नॉर्थ करेगा, ये लाइन भी कंफर्म। X और W साउथ कर रहे हैं। U और S डिफरेंट करेंगे, U और S डिफरेंट तो S नॉर्थ तो U साउथ, U और R सेम करेंगे तो U साउथ तो R भी साउथ। W लेफ्ट में है X के, अगर W X के लेफ्ट में है तो W ये गया तो X के लेफ्ट में जा ही रहा है, देख लो जा रहा है ना, ये भी कंफर्म। R 3 राइट में था V के, R 3 राइट में V के, तो V को नॉर्थ करना पड़ेगा तभी R 3 राइट में होगा। 1 2 3। अब ये रह गया T, T कहां पे फेस करेगा देख लेते हैं। ये लाइन भी कंफर्म हो गई है। 3 लोग T और V के बीच में बैठे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, दोनों सेम कर रहे हैं तो V भी नॉर्थ तो T भी नॉर्थ, ये भी सही हो गया। तो अपना ये वाला केस सही बनेगा भाई, ये वाला केस अपना सही बनेगा। दिस इज द राइट केस। पजल अच्छी थी, सॉलिड पजल थी, पीओ लेवल पजल थी और प्रॉपर टाइम कंज्यूमिंग वाली पजल थी, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पजल। मूव करते हैं तीसरी पजल पे। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हो और इसे कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। तीसरी पजल सीक्वेंस बेस्ड पजल है, आप लोग कमेंट करिए और इसका देखिए सॉल्यूशन बनाइए मेरे साथ साथ क्या बनेगा, ठीक है। चलो 9% के लिए बोला गया है R S T U V W X and Y R and Z आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक क्यू में खड़े हैं एक दूसरे के बाद। T 4% बाद खड़ा है X के, T 4% आफ्टर X, मतलब 1 2 3 4, 3 का गैप आएगा। 4% आफ्टर मतलब 3 का गैप। 1% X एंड R के बीच में, तो X ये गया तो R यहां आ सकता है, और X ये गया तो 1% का गैप R यहां आ सकता है, और X के नीचे 3 छोड़ के T तो कंफर्म था ही। तो कितने हो गए 3 4 5 6 7, 7 हो गए। और यहां कितने हो गए 3 तो 5, 5 यहां पे 7 यहां पे 2 लोग और चाहिए और यहां पे 4 लोग और चाहिए। Y इमीडिएट बिफोर है R के, तो Y अपना यहां आ जाएगा और यहां पे Y आ जाएगा ऐसे। Y इमीडिएट बिफोर हो गया R के। 3 लोग आएंगे Y और S के बीच में, Y S में 3 आएंगे। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, Y के ऊपर S नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर वो 9 से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे। तो 1 2 3 S अपना यहीं आएगा, और यहां पे Y और S में 3 क्या होगा कि या तो एक पॉसिबल जल्दी से बना लो X Y R, एक छोड़ के T, और 1 2 3 S और 1 2 3 S, है ना। Y और S में 3 3 हो गए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8, 8 यहां पे और यहां पे 3 और 3 6। अभी देखते हैं कौन सा केस सही जाएगा। जितने S और T में उतने X और Z में, इसमें S और T में 2 आ रहे हैं तो X Z में 2, 1 2 नहीं बन सकता, 1 2 Z यहां आएगा। S और T में 0 तो X और Z में 0, ऐसे बन गया। यहां पे S और T में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 4 5 6, तो X और Z में ही 6 का आएगा। अब अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 9 से ज्यादा हो जाएंगे, और नीचे लाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 फिर 9 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये केस क्या है, ये वाला केस गलत है, यही दो सही जाएंगे। V और Z एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो V यहां बनेगा क्योंकि यहां तो Z X का है तो V को ऊपर बनाओ, V यहां बन जाएगा, V और Z एडजेसेंट हो गए। U पहले आएगा V के, U पहले आएगा V के बट आफ्टर W, तो मतलब आपको W U और V फिक्स करने हैं, है ना। मतलब V के पहले W और U। अब इसमें V के पहले W और U करूंगा 9 से ज्यादा हो जाएंगे, ये भी गलत। इधर देखो V के पहले W और U, तो V के पहले U और U के पहले W, ये शायद 9% पूरे फिक्स हो पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपने भी सेम यही बनाया होगा, है ना। मूव करते हैं अगले पे। ये क्लरिकल लेवल पजल थी, इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, देखिए इनके सॉल्यूशन क्या बनेंगे और कमेंट करके बताना आंसर। अगली पजल आप लोग के सामने, ट्राई कीजिए और मैं भी इसको आपके साथ साथ ट्राई करता हूं, बनाता हूं क्या बनेगा। 8 लोग BCDEFGHI सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीने में बर्थडे मनाए इन सभी लोगों ने, जनवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त सितंबर नवंबर और दिसंबर, इस तरीके से, ठीक है। मंथ कौन कौन से हैं, जनवरी मार्च अप्रैल, जून अगस्त सितंबर,
नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर। मैं ना पहले ही 2-3 कॉलम्स लेके चलता हूं, पहले ही 2-3 कॉलम लेके चलता हूं ताकि फटाफट फटाफट हाथ चलता रहे, दिमाग मारने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। केस 1, केस 2, जरूरत पड़ी तो केस 3 पे भी देख लेंगे। 31, 31, 30, जून 30, अगस्त 31, 30, 30 और 31। ठीक है, एच उस महीने में कर रहा है जिसमें 31 दिन है, एच उस महीने में कर रहा है जिसमें 31 दिन है। एंड फॉर पर्सन, मंथ नहीं बोल रहा है, मंथ बोलता तो मैं मंथ के अकॉर्डिंग देखता, और मंथ कंसेक्यूटिव है भी नहीं। अब इसने पर्सन बोला है, पर्सन का मतलब 3 का ही गैप आएगा। एच 31 वाले में कर रहा है 4% बिफोर आई। अच्छा, 4% बिफोर आई मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एच और आई के बीच में 3 का गैप आएगा कुछ इस तरीके से, और एच 31 में आएगा। अब देखो कैसे फिक्स करेंगे, यहां तो आ नहीं सकता, एच अगस्त में रखता हूं तो 1, 2, 3 आई नहीं आ पाएगा, तो एच को मैं यहां भी नहीं रख सकता। एच को मैं या तो मार्च में रख सकता हूं या फिर जून में, सॉरी जनवरी में। 1, 2, 3 आई और 1, 2, 3 आई, और तो कोई कॉलम नहीं बचा था। अप्रैल, जून, अगस्त में रखता तो 1, 2, 3, हाँ नहीं आ पाता। ठीक है, जितने लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बिफोर एच एज आफ्टर ई, एच के पहले कितने कर रहे हैं 0, सॉरी 1, तो ई के बाद कितने करेंगे 1। एच के पहले 0 तो ई के बाद 0। 3 लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ई और सी के बीच में, तो 1, 2, 3 सी, 1, 2, 3 सी। डी 2% बिफोर सी, 2% बिफोर मींस 1 का गैप, 1 का गैप यहां पे डी और 1 का गैप यहां पे डी। जी इमीडिएट आफ्टर बी, अब जी इमीडिएट बात कर रहा है बी के, मतलब दोनों कंसेक्यूटिव आने चाहिए, 2 लगातार कॉलम खाली चाहिए, और जी तुरंत बाद है बी के, तो जी तुरंत बाद बी केवल यहीं पे बन सकता है, बी और जी, और इस केस में बी और जी। एफ उस महीने में कर रहा है जिसमें केवल 30 दिन है, एफ उस महीने में कर रहा है इसमें 30 दिन है, तो देखो इस वाले कॉलम में केवल यही वाला बच रहा है जिसमें 30 दिन है, और इस वाले कॉलम में दिसंबर बच रहा है, तो यहां तो आ नहीं सकता, तो ये केस गलत, ये वाला केस सही। ये भी क्लरिकल लेवल पजल थी, स्टार्टिंग की 2 पीओ लेवल पजल थी, लास्ट की 2 क्लरिकल लेवल पजल थी। उम्मीद करता हूं कि आपने चारों पजल को अच्छे से समझा होगा, ये क्वेश्चन से इनके आंसर करिएगा, और यहां पे सेशन समाप्त भी होता है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक पजल पसंद आई होगी, पीओ क्लर्क दोनों लेवल की रखी थी, आपने सॉल्यूशन भी मेरे साथ साथ सही बनाए होंगे, नहीं बना पाए हो तो समझ में आया होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। मुझे कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, राइट। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो ये काम कर लेना, समझ रहे हो क्या, सब्सक्राइब। और इस क्लास की पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। आज की सेवाएं यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों, राधे श्याम, जय हिंद।